सरकार को 7% ग्रोथ हासिल करना क्यों चुनौतीपूर्ण दिख रहा है आने वाले साल में? वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अब चालू कारोबारी साल में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% या उससे पार हो पाएगा, इसकी संभावना अब थोड़ी सी कम दिख रही है, या फिर कहें कि उनको चुनौतीपूर्ण दिख रही है। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% का अनुमान दिया गया था, आरबीआई ने 7.2% का अनुमान दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से कंपनियों के नतीजे आने शुरू किए हैं, जो वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा चिंता उनको कंपनियों के क्वार्टर टू नतीजों से दिख रही है। और वहाँ भी जब ये कहा जा रहा है कि डिमांड नहीं है और डिमांड में कमी शहरी इलाकों से आ रही है, तो इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखिए, होता क्या है कि जीडीपी के 4 सिलेंडर होते हैं। एक डिमांड, जिसको कह सकते हैं, या फिर कंजम्पशन, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा होता है एक्सपोर्ट। तो डिमांड नहीं है, साफ हो गया। प्राइवेट स्पेंडिंग या फिर निजी कंपनियां भी जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाना चाहिए था, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगा रही है। दूसरी दिक्कत ये है। तीसरी बात, एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में तत्काल सुधार की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इस 4 सिलेंडर में सिर्फ एक सिलेंडर है, वह है कि सरकार का खर्च। तो सरकार अपना स्पेंडिंग कर रही है, कैपेक्स कर रही है, लेकिन सिर्फ एक सिलेंडर के बदौलत हम 7% को पार कर पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। इसलिए वित्त मंत्रालय की चिंताएं थोड़ी सी जीडीपी के मोर्चे पर बढ़ गई है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए।